बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में भी एमसीक्यूज इसमें से एक आध जरूर पूछ लेता है। सबसे पहले डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझना होगा हमें। डोमेन क्या चीज़ होती है? डोमेन बेटा हमें फंक्शंस के अंदर जो हमने फर्स्ट ईयर में की थी डेफिनेशन, एक सेट होता है x और एक सेट होता है y। पहला सेट x है, दूसरा सेट y है। तो जो पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाते हैं और जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें x की वैल्यूज और वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो वो उसकी डोमेन में शामिल होगी, वो उसकी डोमेन होगी। मतलब वो स्क्वायर रूट नेगेटिव का स्क्वायर रूट ना बन रहा हो और इन्फिनिटी ना बने, वो तमाम वैल्यूज जो उस तमाम वैल्यूज को रियल नंबर्स पे आंसर्स रियल नंबर्स ही दें, ऐसी वैल्यूज उसकी डोमेन कहलाएंगी। अब आ जाती है बात रेंज की। अब सेट्स के विद रिस्पेक्ट देखें, सेट्स के विद रिस्पेक्ट हमारे पास y जो होता है वो होता है हमारा कोडोमेन। अब रेंज में फ़र्क क्या है? रेंज और कोडोमेन में फ़र्क ये है कि कोडोमेन सेट y पूरे का पूरा होता है, लेकिन रेंज ऐसी वैल्यूज होंगी सेट y की जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जिसका कोई जो किसी एलिमेंट का इमेज होगा x का। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक सेट है x, एक सेट है y, तो इसमें मेरे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये वाली हमारी डोमेन की वैल्यू है, ये हमारी कोडोमेन है। लेकिन अगर 1 का इमेज 2 है 4 है, अब इसमें देखें, अब इसकी रेंज 4 5 6 है। तो ये डिफरेंस है जी रेंज में और कोडोमेन में। कोडोमेन पूरा सेट y होता है, ठीक है, और जो रेंज होती है x की जो वैल्यू पुट करें उससे y का जो आंसर आता है वो उसकी रेंज कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगते हैं या कुछ स्टूडेंट्स इसमें ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ये ज़रा समझ लें, थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी तवज्जो रहनी चाहिए, तो ये आपको इजीली डोमेन और रेंज लेना आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें जी हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेटा देखें हमारे पास फंक्शन है 2x माइनस 5। अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू है x की जिसको पुट करके हमें इन्फिनिटी या नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ रहा हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है। 1 और 0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन नहीं है तो ये इन्फिनिटी बन ही नहीं सकता। इसमें स्क्वायर रूट नहीं है तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट भी नहीं बन सकता। इसका मतलब x की तमाम वैल्यूज पे ये फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन हो गई ये हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करें, लीनियर फंक्शन हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है, उसकी डोमेन भी रियल नंबर्स होती है और उसकी रेंज भी रियल नंबर्स होते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन की डोमेन और रेंज क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये तो खैर इजी है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपके पास आ रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। अब आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर नेगेटिव हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको मालूम है स्क्वायर रूट आ गया। अब ये नेगेटिव जब होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू आ जाए -2 -3, तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने देखा है ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये नेगेटिव कब होता है?
इसके लिए आपने क्या करना है, आपने x के -4 को नेगेटिव रख लेना, मतलब ये अगर नेगेटिव है, फैक्टराइजेशन करें तो ये फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखो दो फैक्टर्स आ गए। अब नेगेटिव कब होता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो x+2 ये हमारा पॉजिटिव हो और x-2 ये अगर नेगेटिव हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं जी, x+2 पॉजिटिव है, इसका मतलब x ग्रेटर है -2 से और x लेस है 2 से, इसको कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। ये वो इंटरवल है जिस इंटरवल में x की वैल्यूज पुट करें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये इंटरवल हमारा इसकी डोमेन में से निकाल देंगे, ये वैल्यूज x की इसमें शामिल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है जी, किसी फंक्शन को चेक करना है कि ये डिफाइंड है कि नहीं है, किस पे डिफाइंड नहीं है, ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब हमारा पता चल गया -2 और 2 इनके दरमियान वैल्यूज पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, विच इज नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास, तो अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। तो इसकी डोमेन ऐसे होगी कि ओपन इंटरवल -∞। अब -2 पे ये डिफाइंड है, ठीक है, इससे पीछे वाली वैल्यू इस पे डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे हम इस पे, यूनियन। अब यहाँ पे देखें 2 पे डिफाइंड है, 2 से पीछे वाली वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है, तो 2 से पीछे वाली वैल्यूज हमने निकाल दी। तो ये होगी जी इसकी डोमेन। क्या होगा कि -2 तक वैल्यूज पे डिफाइंड है, इससे आगे वाली वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है, वो निकल गई। 2 पे डिफाइंड है, इससे पीछे वाली वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है, वो निकाल दिया आपने। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। अब जो वैल्यूज अनडिफाइंड कर रही थी वो निकल गई हैं, इसका मतलब कि हमारे पास रियल नंबर्स अब आएंगे सारे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली वैल्यूज निकाल दी, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगी। समझ आ गई। अब इस पे भी यही क्राइटेरिया यूज करेंगे, इसमें ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं किस पे नेगेटिव है ये। तो ये x -1 से लेस वैल्यूज पे ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है। वैसे भी समझ आ रही है, -1 पे ये डिफाइंड है, लेकिन जब -2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, -1 का स्क्वायर रूट -3 पे आ जाएगा, -4 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बता दिया इसने कि x से लेस, -1 से लेस वैल्यूज पे ये अनडिफाइंड है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब -1 से पीछे वाली वैल्यूज निकाल देनी है और उससे आगे वाली वैल्यूज हमने कंसिडर कर लेनी है। तो डोमेन ऑफ g क्या हो जाएगा, -1 पे ये डिफाइंड है, उससे पीछे वाली वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है, क्लोज्ड ओपन आ गया। और रेंज क्या होगी, -1 पुट करें 0 आंसर आता है, तो 0 वैल्यू शामिल होगी और उससे नीचे वाली वैल्यू शामिल नहीं होगी। तो ये इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज, ठीक है। तो ये है जी आपका तीसरा पार्ट। इसमें तो आसानी से समझ आ जाएगी, इसमें ना ही स्क्वायर रूट आ रहा है ना ही फ्रैक्शन आ रही है, इट मींस डोमेन तो सीधी सादी आ गई, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको पता है जो मॉडुलस होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसका आंसर एक तो पॉजिटिव आएगा और सबसे मिनिमम आंसर क्या आ सकता है, वो आएगा 0। जब 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब इसकी सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो ये इसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया कि इसकी आपने। अब ये क्वेश्चन आ गए जी नेक्स्ट, इनको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शंस। इसके कह लीजिए पीसेस बने होते हैं फंक्शंस पे, ठीक है। ये कंटिन्यूस भी हो सकते हैं फंक्शन, डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं, तो ये हम अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन आ गया।
अब इसमें इसकी डोमेन देखें जी क्या होगा, -2 शामिल और उससे लेस वैल्यूज शामिल हैं, ठीक है। -2 यहाँ पे शामिल नहीं है, -2 से ग्रेटर वैल्यू शामिल है। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक क्या होगी जी, ओपन इंटरवल -2 शामिल है जी, ठीक है, और यूनियन -2 यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ, नहीं शामिल और उससे ग्रेटर वैल्यू शामिल। ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई। दूसरे लफ्जों में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी डोमेन है। अब जरा रेंज वाली चीज चेक कर लें। अब रेंज में आपने पहले इसमें -2 पुट करना है, -2 पुट करें तो इसका आंसर आ गया जी -2 + 7 -5। तो सबसे एंड वाली वैल्यूज -2 पे -5 आंसर आता है। जब -2 से लेस वैल्यूज पुट करेंगे तो -5 से कम वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो इस पे लगेगा। और क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अच्छा जी, अब देखो जी, इस पे आ जाओ। अब -2 इसमें जरा पुट करें तो ये आ गया जी -2, ये 10 बन जाएगा। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 बनेगी। -2 पुट किया तो 10 बनी, लेकिन ये इक्वल नहीं है -2, तो ये शामिल नहीं होगी, ठीक हो गया। आप पुट करें -1, तो -1 पे वैल्यू देखो क्या आ रही है आपकी, 7 आ जाएगी। इसी तरह 0 पे आ जाएगी 4। जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे वैल्यू कम चलती जाएगी। तो इसका हमारा ये बनेगा जी कि 5, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 होगी और इसकी बाकी वैल्यूज इस तरफ हो जाएंगी। सबसे बड़ी वैल्यू 10 आएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो इससे पीछे वाली बाकी वैल्यू दबाती जाएगी, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी हो गई डोमेन और रेंज। सेम वे में इसको करना है आपने सॉल्व, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्ट लिख देते हैं, चलें आप खुद कोशिश करें आप जरा। तो क्या हो गया जी, ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल और प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल, डोमेन आ गई, ठीक है। अब रेंज में देखो जी, 3 पुट करें तो इसका पहला मैक्सिमम आंसर आता है 2, इसका मतलब 2 शामिल नहीं है। 3 से लेस वैल्यूज पुट करेंगे तो कम वैल्यूज होंगी, यूनियन। अब ये क्लोज लगेगा। अब देखो 3 पुट करेंगे, 6 + 1 7 आएगा, ठीक है। आप उससे बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर बड़ा ही बनेगा। 4 पुट करें जरा, 4 पे क्या आंसर आ जाएगा 9। इसी तरह 100, इसका मतलब ये बढ़ेगा आंसर, कम नहीं होगा। तो ये आपकी डोमेन और रेंज हो गई, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन पे आए। 7th क्वेश्चन में आपने करेक्शन कर लेनी है। बुक पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी हुई है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लें। तो ये आपकी सही स्टेटमेंट है। तो ये अब इसकी डोमेन और रेंज बहुत आसान। देखो जी, फ्रैक्शन आ रहा है किस पे, ये 0 बन रहा है, -1 पे ये इंफिनिटी बन जाता है। इसका मतलब आपने इसकी डोमेन में से -1 निकाल देना, इस पे आपका अनडिफाइंड बन रहा है। अब रेंज देखें, रेंज के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई, इसकी जरा फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन होगी 2x + x + 2 ओवर x + 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन ये बन जाएगी x + 2 और x + 1, x + 1 कैंसल, x + 2 बचा। अब डोमेन में -1 नहीं है तो रेंज में क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो रेंज में से 1 माइनस कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन। अब इसका एक तरीका और भी है, वो दूसरा मेथड क्या है, ग्राफिकली आप डोमेन और रेंज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली मुझे मालूम है आप लोगों को मुश्किल लगेगा, तो वैसे भी आप ग्राफिकली भी इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। वो अगर आपको समझ आ जाए तो वो सबसे आसान मेथड है, ठीक है। तो
ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो है ये समझ लीजिए ये आपका होमवर्क है। ये दूसरे लफ्जों में कहना है आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है जी किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने का मेथड। चेक करना है नेगेटिव का स्क्वायर रूट ना बने और इन्फिनिटी ना बने। नेगेटिव का स्क्वायर रूट बनाने के लिए, चेक करने के लिए इसको नेगेटिव पुट कर देना है और देखना है किन वैल्यूज पे ये नेगेटिव आ रहा है, वो वैल्यूज निकाल देंगी। इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पे हमने ये क्राइटेरिया लगाया है। ये इजी सा था, ठीक है। इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है और ये आपको समझ आती जाएगी कि क्या डोमेन और रेंज है, ठीक है। तो देखिए इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। ओके, तो अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।